सवाई माधोपुर जिले के गंगापुर सिटी में आज एक अजब मामला सामने आया, जहां पर प्रशासन ने एक प्याऊ को हटवा दिया। आमजन को गर्मी के मौसम में पानी की जरूरत होती है। गंगापुर सिटी में जब प्रशासन लोगों के पानी के लिए बाजार में पानी का इंतजाम नहीं कर सका, तो समाज सेवियों ने बाजार में प्याऊ का इंतजाम कर दिया। लेकिन अब गंगापुर सिटी में पूरा प्रशासन सिर्फ एक प्याऊ को हटाने के लिए जमा हो गया। जिस जगह पर कस्बे में पानी की प्याऊ संचालित की गई थी, वहां कुछ सालों पहले तक पुलिस के द्वारा चौथ वसूली की जाती थी और इसका विरोध कस्बे के नए बाजार के व्यापारियों ने किया। इसके बाद यहां पर जन सेवा के लिए प्याऊ खोल दी गई। इस प्याऊ का संचालन नए बाजार एसोसिएशन की देखरेख में होता था। ये प्याऊ शहर के मुख्य चौराहे पर स्थित था। यहाँ सभी ग्रामीण और शहरी पानी पीते थे। हर दिन पानी का एक टैंकर व्यापारियों की मदद से इस प्याऊ में भरवाया जाता था और इस प्याऊ को हटाने के लिए गंगापुर सिटी एसडीएम, तहसीलदार जैसे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिमांशु शर्मा, पुलिस अधीक्षक कालूराम मीणा, साथ में तीनों थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और प्याऊ को जबरन हटा दिया। गंगापुर सिटी में जहां वर्तमान में स्मैक, चोरी, लूटपाट, फायरिंग जैसे अपराध हो रहे हैं, तो वहीं अगर इतना ही पुलिस इन अपराधों को रोकने में लगाती तो आज गंगापुर सिटी की सूरत बदल जाती। वहीं एक जनसेवा के लिए लगाए गए प्याऊ को जितने लोगों की प्यास बुझ सके, इतने बड़े पुलिस प्रशासनिक बल को हटवाया जाता है, तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या प्रशासन लोगों के लिए किसी प्याऊ का इंतजाम कर पाएगा, क्योंकि प्याऊ हटाने के लिए दूसरी जगह प्याऊ को लगाने का इंतजाम प्रशासन ने ही किया, जिसके चलते कई लोग परेशान हो रहे हैं और इस पर अवैध अतिक्रमण बताकर प्याऊ को हटा दिया गया। सवाई माधोपुर पुलिस ने महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि पुलिस ने विकास उर्फ भरतिया निवासी खेडली कला और राम भोला मीना निवासी पढ़ाना को गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि 29 मई की रात को कुछ लोगों के द्वारा आपसी रंजिश को लेकर खेडली फाटक के नजदीक सुरवाल निवासी महेंद्र मीणा को गोली मारी दी गई थी। इससे महेंद्र मीणा की मौत हो गई। मामले को लेकर मृतक महेंद्र मीणा के भाई धर्मेंद्र मीणा के द्वारा कोतवाली थाना ने 4 नामजद आरोपियों के खिलाफ, अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं पुलिस अपराधियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस ने हत्याकांड के मामले में मुख्य आरोपी विकास उर्फ भरतिया राम भोला को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार अभी एक अन्य आरोपी फरार है, जिसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महेंद्र मीणा हत्याकांड मामले में पुलिस अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए गए सभी आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जिनके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। क्या नया अपडेट है सर? ये देखिए, महेंद्र मीणा हत्याकांड के अंदर टोटल 7 लोगों का रोल था जी। 2 लोगों का हथियार देने में रोल था। उसके अलावा जो बाकी 5 मुलजिम थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। उसमें जो मुख्य मुलजिम थे विकास उर्फ भरतिया और भोला जाट, जिन्होंने फायरिंग की थी, उनको आज कालूराम मीणा और उसके अलावा जो उनकी टीम है उन्होंने अरेस्ट किया है। इस हत्याकांड को लेकर के हमने इस पूरी गैंग के अंदर जो लोग इन्वॉल्व है उनको लेकर के भी हम पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी में ये आया है कि ये युवा आपस में फेसबुक पे कमेंट्स करते हैं। इनमें से कुछ लोग हथियारों का काम करते हैं। इसके अलावा जो नए लड़के हैं जो बेरोजगार हैं उनको भी अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं। छोटी मोटी मारपीट की घटनाएं भी कई इन लोगों ने की हैं। इन सब के खिलाफ मारपीट के, अवैध आर्म्स के 8 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। आज हमने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ करेंगे और जो हत्या में उपयुक्त हथियार है उसको भी हम रिकवर करेंगे। सर, महेंद्र मीणा हत्याकांड में इनकी क्या विशेष भूमिका रही थी? 2 जो लड़के आज हमने अरेस्ट किए हैं, दोनों ने एक फायर इस जो मजरूब था उसके ऊपर किए। सर, इनके ऊपर पहले से भी मामले वांछित थे? इनके ऊपर पहले से भी वांछित थे और 3 मुकदमे जो अभी रनिंग है उसमें ये वांटेड थे। इसमें जो पहले 3 मुकदमे हैं उसमें कुछ मुलजिमों ने पहले अरेस्ट कर लिए थे, बाकी ये 2 मुलजिम और आगे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो बाबा गैंग और जो छोटी मोटी गैंग्स जिले में चल रही हैं, इन दोनों के अरेस्ट होने से अपराध पर अंकुश लगेगा और जो लोग अपराध में लिप्त हैं उनके लिए भी हम गंभीर इनसे पूछताछ करेंगे और ऐसे लोगों को अरेस्ट करेंगे। इस मामले में और भी कोई आरोपी शेष है सर? इसमें एक आरोपी अभी भी शेष है, उसकी हम तलाश कर रहे हैं। सर, इन दोनों को कहाँ से गिरफ्तार किया था? इन लोगों को आज हमने सवाई माधोपुर से गिरफ्तार किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गैंग्स के अंदर लड़के इन्वॉल्व हैं फेसबुक के थ्रू या हथियार देने में, लगभग 70-80 लोगों का नाम आया है। हम सबको वेरीफाई करेंगे
और सबको अरेस्ट करेंगे। सवाई माधोपुर के अंदर ये जानकारी में आया है कि कुछ लोग जो हैं नए लड़के उनको इस तरह के अपराधी अपने साथ में इन्वॉल्व कर लेते हैं और अपराध की दुनिया में ढकेल देते हैं। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सभी लोग जो चाहे से छोटा अपराध उन्होंने किया हो या अपराध की दुनिया में जाने वाले हो, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। स्पेशली जो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं, हथियारों के साथ में फोटो खींच रहे हैं, उन पे हमारा विशेष फोकस है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर फेफाना कस्बे के वार्ड नंबर 20 में पानी निकासी के कार्य का शिलान्यास नोहर विधायक अमित चचान और पंचायत समिति प्रधान सोहन ढिल, पंचायत समिति सदस्य संतोष गोदारा, ग्राम पंचायत सरपंच मीनावती जानी ने संयुक्त रूप से किया। आपदा प्रबंधन के लिए पंचायत समिति मद से 30 लाख रुपए की राशि से होने वाले इस कार्य से बारिश के दिनों में होने वाले जल भराव की समस्या से ग्रामीणों को राहत मिलेगी। आपको बता दें कि पिछले वर्ष अतिवृष्टि के कारण कस्बे में जल भराव की स्थिति उत्पन्न होने से आर्य समाज स्कूल के नजदीक के घरों में पानी घुस गया था। इस दौरान कई मकान भी ढह गए। ग्रामीणों ने विधायक को ज्ञापन देकर जोहड़ों में जारी किए गए रिहायशी पट्टों को निरस्त करने की मांग की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने कृषि उपज मंडी में उप तहसील भवन के लिए चिन्हित की गई भूमि का अवलोकन कर प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी पैमाइश करने की भी बात कही। पिछले साल फेफाना गांव में जब हमने बारिश के समय मौका देखा तो काफ़ी घरों में पानी आ चुका था, जिसकी समस्या के समाधान के लिए राजेंद्र चाचान ने उसी समय ये प्लान बनवाया और ये तय किया कि यहाँ से पाइपलाइन के जरिए इस पानी को रोड से आके खेतों तक ले जाया जाए, जिसके अंदर ये काम कार्य योजना नहीं होने की वजह से इसको शामिल करवाने में, कार्य स्वीकृत कराने में थोड़ा समय लगा। पंचायत समिति मद से 40 लाख रुपए सरपंच साहब को पंचायत को दिए गए हैं। इस काम का टेंडर भी करवा दिया गया। आज तमाम गाँव वासियों की सुविधा के लिए इसका शिलान्यास विधायक जी के कर कमलों से किया गया है। मैं तमाम ग्राम वासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि काम में सहयोग करके और खुद ध्यान रखें, क्वालिटी का ध्यान रखें, काम को पूर्ण करवाएं, ताकि भविष्य में जो पैसा खर्च किया जा रहा है उसका सदुपयोग हो सके और गांव के काम आ सके। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर ढडेला गांव के ग्रामीण खरीफ की फसलें खराब होने का बीमा दिए जाने की मांग को लेकर गांव की गौशाला में सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा हुए। ग्रामीणों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा बीमा दिया गया है। इसमें राजस्व, पटवारी के दलाल, बीमा कंपनी के अधिकारियों ने गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग की। इसके चलते गांव के 63 व्यक्तियों के ही बीमा आए हैं। गांव के पूर्व सरपंच रामजी लाल ने बताया कि गांव बरानी एरिया का है, जिसमें कहीं भी मूंगफली की फसल नहीं होती, लेकिन जिन लोगों की बीमा आए हैं वो मूंगफली की फसल खराब होने का बीमा आया। उन्होंने गांव के राजस्व पटवारी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों के बीमा आए हैं वो भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से अधिक आया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में नियुक्त पटवारी कभी भी आता ही नहीं है, फसलें खराब हो रही हैं और क्रॉप कटिंग पटवारी के द्वारा नियुक्त दलालों ने की है और क्रॉप कटिंग कर परिवार और रिश्तेदारों को बीमे का गलत और नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाया। इसका प्रमाण इसको लेकर ग्रामीण लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इतना नहीं, गांव की जमीन की गिरदावरी भी पटवारी के दलाल करते हैं। ग्रामीणों ने पटवारी और उसके दलालों के द्वारा गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग दिखाने का आरोप लगाते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबन और वंचित किसानों को अभिलंब बीमा दिए जाने की मांग की है। हाँ जी, हमारे आज गांव की मीटिंग हुई, बैठ हुई बीमा के बारे में। 2020 को बीमो सिर्फ 10-15 आदमी आए हुए, जो कि दो पटवारी का दलाल है, एक बीमा कंपनी का दलाल है। तो बेंगे परिवार की बांगो बीमा आए हुए, जमीन बांगे 20 बीघा पत्र है, आयो बांगे एक रुपये हुए। तो वो माने न्याय मिलना चाहिए। रान दलाला ने थोड़ा हटाया जाए। किंगी मिली भगतों को काम हुए सर, पटवारी बीमा कंपनी दलाल आगे साहब मिले मुझे न्याय नहीं मिले तो मैं आगे मुझे न्याय नहीं मिलो तो मैं आगे तक चलांगा और धरनों भी जाऊंगा। गांव बेड़ो यो पूर्व गौशाला में बीमे बाबत खरीफ 2020 को बीमो आयो। बीमो देखने के बाद में पतो लाग्यो बे एक तो कंपनी को दलाल है त्रिलोकचंद, 2 पटवारी का दलाल है भागीरथ और मदन लाल। भाई मिली भुगत करके सिर्फ आपके परिवार को 2-4 बंगा मिलन आ जगह को बीमो मूंगफली को बीमो दिखा गया है। बठे जे मूंगफली हुई है, मूंगफली खराब हुई तो बड़े गुआर भी जिड़ो बो क्यों कोनी। दूसरी है आज को बीमो उठाए है वो एक भी मन लो जी की मूंगफली कौन भी जड़ी नहीं, मूंगफली कट्ठों दिखाई पटवारी भी मिली भगत है। आगे गिरदावरी निकाल के देखी जा, गिरदावरी जी की है गुआर और नरमो दिखाई है गिरदावरी के अंदर।
मिल गया बीमो उठाए है, सिर्फ 15-20 ग्राम आए है, बाकी पूरा गांव वंचित रहे है। अब भी ऊपर तक मिली भगत है कंपनी की, पता नहीं जबकि क्रॉप कटिंग हुई है वह भी चारों किला भेजे हैं, बस का देख के सिर्फ 2 पाइपलाइन का किला है, बाकी पूरा 90% गांव बिरानी है। एक शेर दानो कुमार को बीमो की नहीं मिलियो को नहीं। 2020 दलाल मिल गए मिली करके बीमो पंचायत तलाव के बाद पानी में हमले को नहीं सारो गाँव इकट्ठो है। ये बात प्रशासन निवेदन है कि हमारा न्याय मिलना चाहिए, जितने न्याय नहीं मिलो मैं धरना प्रदर्शन करांगा, फिर जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको कब पता चला कि अपना बीमा नहीं है? कल ही हमारी लिस्ट आई नोट तहसील की, इसे पता चला। आगे क्या कार्रवाई रहेगी अगर उन पे आपको बीमा नहीं आगे हम मिलता? विधायक से मिलेंगे और प्रशासन से मिलेंगे, प्रशासन कार्रवाई करेगा तो हम संतुष्ट होंगे, नहीं करेगा तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज साहब पूरा गांव में गौशाला में इकट्ठो हुए है, क्योंकि कल हमारा गांव की लिस्ट आई है बीमे की। तो बिंग अंदर क्या है कि गांव का कोई 20-30-50 आदमियों में बीमो आए है, बाकी गांव तो टोटल लगभग 92 है ही। और बा मूंगफलियों बीमो दिखाए है फसल खेत का वहाँ। तो पूरे गांव की गिरदावरी रिपोर्ट तो आप बताओ है कि ग्वार नरमो कि कोई मान लो मूंग है मोट है दिखाई है, और बंग जिका बीमो है बंग रिपोर्ट भी आके बीमा खेत में ग्वार है मान लो मूंग है नरमो है। तो एक तो वो माने तजर्बा वो हाथ को नहीं वाजते हैं कि बंग मूंगफली किन्नू खराब हुई खेत में खूडी को नहीं काटे, और जगह मूंगफली बिजेड़ी वास्तविक बंग खराब हो गया, बंग कोई बीमो आयो भी को नहीं। तो आ पटवारी और दलाल सारा मिल गए और गांव ने पूरे ने मारे है। तो एक और है जब जमीन मेरा 10 बीघा है, मैं बीमो उठा रखे 25 बीघा को, तो वो गपलो किया हुए है। दूसरे जमीन सारे पड़ोसी बड़े बिंगो ठेको दिखा दियो स्टाम्प पर लिखा के, और बिंगो बीमो भी उठा लियो, बिन 10 रुपया देना कर दिया या के करे के नहीं। तो ये सारी चीजें हकीकत में सामने आनी चाहिए भी क्या कारण है वो, और जरूरत पड़े तो सीबीआई जांच तक भी पर ले जाए, वो हमारा मेन मुद्दा है। मुंबई में कोरोना के चलते महाराष्ट्र में 2 महीने के बाद आज से अनलॉक का दौर शुरू हो रहा है। महाराष्ट्र के अधिकांश हिस्सों में 2 महीने के कर्फ्यू के बाद आज से बड़ी रियायतें मिली हैं। दुकानों के साथ रेस्तरां और जिम खोलने की अनुमति भी मिल गई है। साथ ही सड़कों पर बेस्ट की बसें फिर दौड़ेंगी, हालांकि लोकल ट्रेन सेवा अभी बंद रहेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अनलॉक के लिए पूरे राज्य को ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता और पूरे राज्य को संक्रमण दर के हिसाब से 5 स्तर पर बांटा गया है। मुंबई ठाणे को इस हिसाब से 3रे स्तर पर रखा गया है। कोरोना के मामलों की बात करें तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 12,557 नए कोरोना केस आए, 233 लोगों की मौत हुई। फिलहाल राज्य में 1,85,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। मुंबई की बात करें तो पिछले 24 घंटे में यहां पर 794 नए केस सामने आए हैं, 20 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में बेशक अनलॉक शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी कई पाबंदियां हैं। मुंबई की बात करें तो लोकल ट्रेन के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ेगा। सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जिन्हें काम पर जाना है। काम पर पहुंचने के लिए लोगों को काफी वक्त लग रहा है। लोकल शुरू न होने से सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ गया है, जिससे आम लोगों को दफ्तर पहुंचने में देरी होगी। दिल्ली में आज से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कुछ छूट दी गई है। अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अनलॉक के तहत दिल्ली में आज से बाजार, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शराब की दुकानें और इवन के आधार पर खुलेंगी। इसके लिए दुकानों के आगे मार्किंग की गई है। बाजारों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाने के लिए टीम बनाई गई है। अनलॉक के तहत 50% क्षमता के साथ मेट्रो को चलाने की इजाजत मिल गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 381 नए मामले आए और 34 लोगों की मौत हुई। 15 मार्च के बाद दिल्ली में ये सबसे कम आंकड़ा है। इसके अलावा दिल्ली में अब कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 6,000 से कम हो गई है। यहाँ पर पाबंदियां रहेंगी। जिम, स्पा, सैलून, एंटरटेनमेंट पार्क, वाटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, असेंबली हॉल, ऑडिटोरियम, साप्ताहिक बाजार, एजुकेशन, कोचिंग इंस्टीट्यूट आदि बंद रहेंगे। सिकंदरा थाना प्रभारी कमलेश मीना के द्वारा सिकंदरा थाना क्षेत्र को क्राइम मुक्त करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान कार्रवाई करते हुए फर्जी पट्टे तैयार करने वाले आरोपी को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने कंपनी से करीबन 7,35,000 रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी विष्णु शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी अंबाड़ी को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपी 2 साल से फरार चल रहा था। थाना प्रभारी कमलेश मीना ने बताया कि आरोपी के खिलाफ धारा 336/2019, 420, 406, 467 आदि में मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी के द्वारा फर्जी पट्टा तैयार करने में काम में लिए गए दस्तावेज सील बरामदगी के लिए अनुसंधान जारी है।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में रविवार देर रात शहरवासी गहरी नींद में सोए हुए और ऐसे में राज्य सरकार ने राजनीतिक धमक पैदा करते हुए जयपुर ग्रेटर की महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को 3 समर्थकों पार्षदों के साथ नगर निगम आयुक्त के साथ किए गए अभद्रतापूर्ण व्यवहार के आरोप में जांच होने तक के लिए निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि नगर निगम ग्रेटर के आयुक्त यज्ञमित्र सिंह ने विगत शुक्रवार को महापौर पर आरोप लगाया था कि शहर की सफाई कंपनीज के संदर्भ में महापौर कक्ष में महापौर के बुलावे पर पहुंचे, जहां मौजूद महापौर समर्थक पार्षद ने उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए 3 पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा, पारस जैन ने मारपीट की। इसके मद्देनजर उन्होंने विभागीय अधिकारियों को अवगत कराया। बहरहाल स्वायत्त शासन निदेशालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रविवार देर रात महापौर सौम्या गुर्जर, पार्षद अजय सिंह चौहान, शंकर शर्मा, पारस जैन को निलंबित किया है। राज्य सरकार के द्वारा जल्दबाजी में की गई इस कार्रवाई को बदले के लिहाज से देखा जा सकता है। जयपुर, कोटा, जोधपुर नगर निगम के साथ हुए चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ठान लिया था कि तीनों नगर निगम में ये इनके प्रकरण कांग्रेस का ही बोर्ड काबिज करना है। इस सिलसिले में उन्होंने तीनों निगम का विभाजन करते हुए इन महानगरों को 6 क्षेत्रों में बांटकर क्रमशः जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण के साथ तमाम भाजपा अपना वोट बनाते हुए गहलोत के अरमानों पर पानी फेर गई। कोटा उत्तर में कांग्रेस ने जैसे तैसे अपनी लाज रखी, लेकिन 6 में से 2 नगर निगम हाथ से निकलने की स्थिति में मुख्यमंत्री के अहंकार को चोट पहुंची है। अब जयपुर के प्रथम नागरिक के साथ औपचारिकता नहीं निभाई गई। रविवार देर रात कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता तो कार्रवाई पर महापौर के पास अदालत से स्टे लेने का अवसर मिल जाता, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आतंकियों के लिए 2 बजे तक खुल सकता है, लेकिन एक सम्मानित नागरिक के लिए तय समय के बाद जिला अदालत नहीं खुलती। और इसे कुल मिलाकर निरपेक्ष दृष्टि से देखा जाए तो कार्रवाई पूरी तरीके से पक्षपात पूर्ण नजर आ रही है। देखिए, सच का रास्ता कठिन होता है, ये पड़ा था पर अब देख भी रही हूँ। पर मैं हमेशा सच के ऊपर थी और सच पर रहूँगी और मेरे को कोई भी नहीं डगमगा सकता। और सरकार का इस तरह दुर्भावनापूर्ण जो कार्य मेरे को निलंबन करके जो काम किया है वो गलत है। और इस तरह चुने हुए जनप्रतिनिधि को और हटाया गया, निलंबन की कार्रवाई की गई बिना कोई पक्ष जाने हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर सरकार को चुने हुए जनप्रतिनिधियों से काम करवाना ही नहीं है तो वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठाकर काम करवाएं। क्यों इस तरह के ढकोसलेबाजी करने की क्या जरूरत है? इस तरह की जादूगरी की जरूरत नहीं है, जनता सब जानती है। और सरकार को जो है अपने रवैये को चेंज करना पड़ेगा। इस तरह की जो कार्रवाई है वो नहीं करेगी। मैम, आपने कहा था कि जांच अधिकारी को आपने पत्र भी लिखा था, समय मांगा था, लेकिन क्या समय नहीं दी गई? देखिए, जांच जो है कल ही जांच का नोटिस आया और कल ही उन्होंने डिसाइड कर लिया। आप ये बताइए, कोरोना में लॉकडाउन में और वीकेंड है, वीकेंड पे कैसे मतलब हम कर सकते हैं? संडे के दिन कैसे मैं मेरा ना स्टाफ है, कैसे मैं दे सकती हूँ जवाब? मेरे सिक्योरिटी गार्ड हटा लिए गए, सारा मेरा स्टाफ निजी सचिव को ट्रांसफर कर दिया गया, मैं कैसे दे सकती हूँ जवाब? सरकार को एक तरफा कार्रवाई करनी थी और जनप्रतिनिधि का और जयपुर की जनता, पूरे राजस्थान की जनता का मजाक बना के रख दिया सरकार ने। मैम, एक तरफ हेमाराम चौधरी जब इस्तीफा देते हैं तो उनको लॉकडाउन के बाद आने के लिए बोला जाता है और आपको 48 घंटे में अवकाश के दिन दफ्तर खोलकर आपको निलंबन कर दिया जाता है। देखिए, ये सरकार का दुर्भावनापूर्ण है। एक तरफा जो निर्णय है वो गलत है और राजस्थान की जनता और पूरे देश की जनता देख रही है। सरकार को होश में आना चाहिए। मैडम, क्या स्टेप रहेगा आपका? शहर के विधायक है वही आपके इस फैसले के साथ में सहमति अपनी नहीं दे रहे हैं। देखिए, जो है स्टेप क्या है, मतलब लोकतंत्र पे भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है। सच जो है, सच हमेशा सच ही रहता है। कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? खटखटाएंगे। मैं अभी एक जो विधायक है कांग्रेस के, ये भी नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या माना जाए? वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मॉडिफाइड लॉकडाउन के बीच जिले भर में फर्जी हकीम, बिना डिग्रीधारी डॉक्टर्स का जाल फैला हुआ है। बीते कई समय से जिले के मारवाड़ जंक्शन, सोजत, रायपुर, जेतारण और रानी और सुमेरपुर क्षेत्र में अनगिनत बेखौफ फर्जी डॉक्टर ग्रामीण क्षेत्रों का उपचार करते नजर आ रहे हैं। प्रशासन की सतर्कता के बावजूद यहां पर खुलेआम अपनी दुकानदारी चला रहे और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कई बार मीडिया के द्वारा जिला स्तर और उपखंड स्तर पर भी इनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन प्रशासन अपनी आंख मूंद कर बैठा है। प्रशासन प्रभावशाली व्यक्तियों की और मिलीभगत के कारण इन
फर्जी नियमों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो रही। मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में वर्तमान समय में 48 ग्राम के पंचायतों के 100 से अधिक गांवों में ठानियों ने अपना डेरा जमाए हुए हैं। सूत्र के अनुसार फर्जी नियमों के हाथों कई मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की नींद नहीं खुल रही है और बेखौफ होकर ग्रामीणों का उपचार कर ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से, जहां पर ठरेला गांव के ग्रामीणों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने नोहर विधायक अमित चाचाण और एसडीएम श्वेता कोचर को ज्ञापन सौंपकर बीमे से वंचित करने वाले अधिकारियों और उनके दलालों पर कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि बीमा से वंचित ढरेला गांव के सैकड़ों किसान आज विधायक अमित चाचाण और एसडीएम श्वेता कोचर से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मामले में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने फसल बीमा दिए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कुछ एक ही किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा बीमा दिया गया है। इसमें राजस्व पटवारी के नुमाइंदों और बीमा कंपनी के अधिकारियों ने मिलकर गलत तरीके से फसलों की क्रॉप कटिंग की। इसके चलते पटवारी के चहेते लोगों को तो बीमा आ गया, लेकिन गांव के ज्यादातर किसान बीमा राशि से वंचित रह गए। ग्रामीणों का कहना है कि ढंडेला गांव बरानी एरिया में है, जिसमें कहीं भी मूंगफली की फसल नहीं होती, लेकिन जिन लोगों को बीमा आया है वो मूंगफली की फसल क्रॉप कटिंग का बीमा आया है। उन्होंने गांव के राजस्व पटवारी और बीमा कंपनी के अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बीमा आया है उसमें राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज जमीन से भी अधिक है। जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बीमा कंपनी के अधिकारी और गांव में नियुक्त पटवारी ने मिलकर गलत तरीके से क्रॉप कटिंग का परिवार और अपने नजदीकी रिश्तेदारों को दी है और बीमों का गलत और नाजायज तरीके से लाभ पहुंचाया है। जिसके बाद ग्रामीणों ने दोषी पटवारी को पूरी तरह कार्रवाई कर और उसके निलंबन की मांग की है। आज मैं ढंडेला ग्राम से हूँ, काफ़ी लोग इकट्ठा हो गया आया। विधायक जी अमित चाचाण ने बातचीत करी, बान ज्ञापन दियो, बा मन आश्वासन दियो कि अभी थाना न्याय मिलेगा। क्या मामला लेके आए साहब? और फसल बीमा क्लेम हुआ तो काफ़ी लोग हमने किया गाँव आ गए, बाकी लोग लगभग गाँव वंचित है, चुनिंदा लोग आए बिना बावजूद क्यों फिर वहाँ भेजा मैंने एसडीएम साहब का। तो एसडीएम साहब में बातचीत करी, बान ज्ञापन दियो, बा मैंने दियो आश्वासन क्या कमेटी गठित कर दी और 1 हफ्ते के अंदर अंदर थारो फैसलो एक पास से बिल्कुल मिलेगा थाने। तो भी वास्ते में अठाड़ा और मैंने आश्वासन दिए, अभी मुताबिक मैंने भी विश्वास है कि मैंने न्याय मिलेगा। और इनके बावजूद अगर मैंने न्याय नहीं मिलो तो मैं आगे कदम उठावांगा, आंदोलन करांगा, एसडीएम कोर्ट में, कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन भी करांगा और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ांगा। पिछले 3-4 दिन से आप देख रहे हो कि नोर विधानसभा क्षेत्र के गांव ढंडेला के अंदर मूंगफली का विशेष रूप से गांव के पटवारी ने, बीमा कंपनी के एजेंट ने और पटवारी के दलाल ने मिलकर के पूरे गांव को वंचित रखते हुए और कुछ खातों के अंदर सिर्फ मूंगफली का पहले तो क्लेम वो अपने प्रीमियम कटवाया और प्रीमियम कटवाने के बाद गिरदावरी के अंदर मूंगफली नहीं होने के बावजूद भी मूंगफली का बहुत बड़ा क्लेम उठाया। हमारा सवाल ये है कि नौर विधानसभा क्षेत्र जिसके अंदर प्रति सालाना सावणी का क्लेम कम से कम 300 करोड़ से लेकर के 400 करोड़ रुपए तक सावणी का क्लेम आई बार 2014 से लेकर के आज तक लगातार आ रहा है, लेकिन बड़ी शर्म और लानत की बात है कि इस बार नौर क्षेत्र के अंदर 58 करोड़ रुपए सावणी 2020 का क्लेम बना है। हमारा कहने का मतलब ये कि ढंडेला का जो प्रकरण हुआ है वो हर ग्राम पंचायत में हुआ है, उसका नुकसान टीडीएसर में बैठे हुए किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान मंदरपुरा के किसान को भी हुआ है, उसका नुकसान हर ग्राम पंचायत को हुआ है। जो काश्तकारान है वो अभी उनका एक डेलीगेशन मिला था और उनका ये कहना है कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, जो क्लेम आया है उसमें कुछ गड़बड़ियां हैं और जो क्रॉप इंश्योरेंस जिस किसी अलग फसल का आया जबकि बुआई जो थी वो अलग फसल की हुई थी और भी कई इसके अंदर पॉइंट्स हैं। तो जैसे ही वो डेलीगेशन मिला है और ये बात संज्ञान में आते ही हमने इसके ऊपर एक जांच कमेटी गठित कर दी है जो इस शिकायत के और इस प्रकरण के सभी मूल तथ्यों की बारीकी से जांच करेगी, सभी रिकॉर्ड्स खंगालेगी और जैसे ही जांच कमेटी की जो रिपोर्ट रहती है उस पर जो है वो आगामी कार्यवाही की जाएगी। मैम, पटवारी के द्वारा गांव में दलाल पाले जाने की शिकायतें आ रही है कि दलाल काम कर रहे हैं, पटवारी गिरदावरी नहीं करता है जबकि दलाल गिरदावरी करते हैं। जी मैंने जैसा कहा कि ये सभी इसके लिए एक जांच कमेटी बना दी है, वो प्रत्येक बिंदु की जांच करेगी कि ये बात भी कहाँ किस हद तक है और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
खबर हनुमानगढ़ से, जहां पर पंजाब के हरिके बैराज से आई आईजीएमपी की नहरों में प्रदूषित काला पानी छोड़ा गया है। रविवार शाम को हरिके बैराज से पंजाब और राजस्थान की तरफ से आने वाली नहरों में गहरे काले रंग का दुर्गंध युक्त पानी बह रहा था। आपको बता दें कि ये बहने वाले काले रंग का गंदा पानी पंजाब के लुधियाना शहर की औद्योगिक इकाइयों का अपशिष्ट बताया जा रहा है। लुधियाना शहर की औद्योगिक इकाइयों से निकला ये पानी बूढ़ा नाला के जरिए सतलुज नदी के हरिके बैराज तक पहुंचता है। यहां से राजस्थान की नहरों में आता है। काला गंदा बदबूदार प्रदूषित पानी आज शाम तक श्री गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में पहुंचने की आशंका है। पंजाब के लोगों के द्वारा इस काले और गंदे पानी का विरोध किया जा रहा है। वहीं शिकायत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को दी गई है। आपको बता दें कि ये पानी इतना खतरनाक है कि इस पानी को पीना तो दूर है, इस पानी से नहाना भी खतरे से खाली नहीं है। इस गंदे पानी को दरिया में डालने से रोकने को लेकर लंबे समय से आंदोलन किया जा रहा है।